तो गाइज आज जिस प्रोजेक्ट का हम मिक्स ब्रेकडाउन देखने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट है मेरे लिए एंड वो भी मल्टीपल रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीजन तो ये है कि इस गाने में अबिदा परवीन जी भी हैं जिनके मैं कुछ गाने रिव्यू कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। सो डेफिनेटली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और दूसरा मेन रीजन ये है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सारी स्टेम्स हैं। ये चीज वैसे तो नॉर्मल है सूफी गानों में, बट दिस वॉज माई फर्स्ट सूफी प्रोजेक्ट बिकॉज इससे पहले मैंने कभी भी इस टाइप के गानों पे काम नहीं किया था। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू गाइज कि इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि रफली अरेंजमेंट क्या थी। ये सारी जो भी स्टेम्स हैं ये किस चीज की है यहाँ पे, एक बार इसको सुन के देखिए। पास आजा, खुद से मिला जा, मिट जाए सारे जख्म, कर दे करम मौला, मेरे मौला, मेरे मौला यारी, कर दे करम मौला, मेरे मौला, मेरे मौला यारी। उफ, काफी ज्यादा खूबसूरत साउंड कर रहा है। अब फाइनली बात करते हैं वोकल प्रोसेसिंग की। लेट्स सी वोकल्स में मैंने क्या किया है। इसके लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमारे मेल वोकलिस्ट हैं इनकी लाइन को मैं यहाँ पे लूप कर दूंगा एंड सबसे पहले बिफोर आफ्टर करके देखते हैं कि मेरे पास रॉ वोकल्स कैसे आए थे एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वो कैसे साउंड कर रहे हैं। सहरा की खुशकी में, तूफान की लर्जिश में, राहों से दूर ना चले, सहरा की खुशकी में, तूफान की लर्जिश में, राहों से दूर न चले। क्या बात है, प्रोसेसिंग के बाद सुनते हैं एक बार इसको। सहरा की खुशकी में, तूफान की लर्जिश में, राहों से दूर न चले, सहरा की खुशकी में, तूफान की लर्जिश में, राहों से दूर न चले। अब अगर हम लोग प्लगइन्स की बात करें कि यहाँ पे मैंने कौन से प्लगइन्स यूज किए हैं, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को मेल वोकलिस्ट के वोकल्स दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने डाला है एक CLA2A एंड एक गेन प्लगइन। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने दो लीड वोकल्स की लेयर बनाई हुई है। एक लीड वॉक्स मंसूर है, एक लीड वॉक्स मंसूर पैंड है, जिनको मैंने स्लाइटली पैन किया हुआ है। और ये पैन मैंने क्यों किया हुआ है, ये वो सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे दोनों वोकलिस्ट एक साथ गाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अबिदा जी के वोकल्स को थोड़ा सा राइट पैन कर दिया, +2 कर दिया एंड मंसूर के वोकल्स को लेफ्ट पैन कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इतने सारे जो कट्स दिखाई दे रहे हैं वोकल्स में, दैट इज बेसिकली एडिटिंग। इस प्रोसेस में मैं क्या करता हूँ, नॉट जस्ट ट्यून करता हूँ वोकल्स को, बल्कि उनको टाइम करेक्ट भी करता हूँ, स्पेशली वो पार्ट्स जहाँ पे दोनों वोकलिस्ट एक साथ गा रहे हैं। बिकॉज अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, आपको दिखेगा कि दोनों जो वोकलिस्ट हैं उनके जो शब्द है वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरू हो रहे हैं। वही चीज मैंने मैच करने की यहाँ पे कोशिश की है। स्पेशली ये जो छोटे छोटे शब्द है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने अबिदा जी के वोकल्स को थोड़ा सा टाइम करेक्ट किया है। कुछ जगहों पे मैंने मंसूर की आवाज को टाइम करेक्ट किया है, बट एंड में वी मेड श्योर कि जिस भी वोकलिस्ट की टाइमिंग सबसे ज्यादा परफेक्ट है उनके हिसाब से जो दूसरे सिंगर है उनकी आवाज को टाइम करेक्ट कर दूं। सो एडिटिंग का तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। वापस प्लगइन्स पे आते हैं तो यहाँ पे लीड वोकल्स जो है मंसूर के, ये जा रहे हैं लीड वॉक्स मंसूर बस में, जहाँ पे मैंने कुछ प्लगइन्स का यूज किया है। सबसे पहला है मेलोडाइन। अब मेलोडाइन को मैंने इंडिविजुअली इसलिए नहीं डाला था बिकॉज यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही वोकल्स की। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये मंसूर के वोकल्स हैं, कुछ पैंड पार्ट्स हैं, कुछ सोलो पार्ट्स हैं। अगेन ये पैंड वाला सेक्शन है, बट कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ पे वोकल्स ओवरलैप कर रहे हैं। उसके बाद मैंने सिंपली डाला है यहाँ पे एक EQ, जिसके अंदर मैंने लो कट किया है, नथिंग मच, थोड़ा सा हाई शेफ डाला है, हल्का सा हाई एंड को बूस्ट किया है। फिर यहाँ पे मैंने डाला है एक DSR। आफ्टर दैट मैंने डाला है एक वोकल राइडर जो कि बहुत कमाल का काम करता है। एक बार मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ, जस्ट ट्राई एंड ऑब्जर्व, देखिए कि ये वोकल्स में क्या कर रहा है। अब तो पास आ जा, खुद से मिला जा, मिट जाए सारे जख्म। सो आई एम श्योर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना प्रिसाइज काम कर रहा है वो। उसके बाद लीड वोकल्स में मैंने डाला है एक प्रो MB। क्या बात है, वही कन्वेंशनल चीजें जो मैं करता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे जो मडी फ्रीक्वेंसीज हैं, जो वोकलिस्ट की बॉडी है उसको यहाँ पे कंप्रेस किया हुआ है। एट द सेम टाइम जो हाइज में सिबिलेंस है उसको भी यहाँ पे मैंने कंट्रोल किया हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने डाला है पैरेलल कंप्रेशन, जिसके अगेन चैनल स्ट्रिप में डिस्कस कर चुका हूँ। इवन ऊपर आप लोग नाम देख सकते हैं, PCSM रैप वॉक्स लिखा हुआ है, जो कि मैंने सीधे मौत के टाइम पे बनाई थी, लेकिन आज ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स में मैं इस चेन को यूज कर रहा हूँ। सो बहुत ही सही काम करता है। इसका भी मैं आपको एक बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ कि पैरेलल कंप्रेशन से क्या फर्क पड़ा है लीड वोकल्स में। अब तो पास आ जा, खुद से मिला जा, मिट जाए सारे जख्म। सेम वे एक बार स्टार्टिंग की लाइन को सुन के देखिए। सहरा की खुशकी में, तूफान की लर्जिश में, राहों से दूर ना चले,
सो आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, डेफिनेटली काफी ज्यादा डेप्थ ऐड हो गई है, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसने सोल ऐड कर दिया वोकल्स में, वो जो एसेंस थी हर एक शब्द की उसको बहुत सही तरीके से एनहांस कर दिया है। सो यहाँ पे अगर हम अबिदा जी की बात करें, सेम वे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लीड बॉक्स अबिदा जी है, अबिदा जी पैंड है, जहाँ पे पैंड लेयर्स हैं इनकी। तो सबसे पहले अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो लीड वोकल्स में मैंने डाला है यहाँ पे एक EQ जो कि एम्प्टी है, CLA2A। सो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि वही वाला पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने मेल वोकल्स में किया है। उसके बाद एक गेन प्लगइन जहाँ पे मैंने 1.5 dB बढ़ाया है इनके वोकल्स को, क्या बात है। आफ्टर दैट लीड बॉक्स बस की बात करें तो यहाँ पे मेलोडाइन दिखेगा आपको सबसे पहले, उसके बाद दिखेगा चैनल EQ जहाँ पे मैंने अगेन सिमिलर चीज दिख रही है मेरे को की हुई है, एक लोकट डाला हुआ है, थोड़े से हाइस बढ़ाए हुए हैं, अगेन एक DSR यूज किया हुआ है, यहाँ पे एक प्रो Q3 यूज किया हुआ है जहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक विसल कट की हुई है। दिस आई एम अज्यूमिंग ये मैंने उन पार्ट्स में की होगी जहाँ पे वो अपने हाई नोट्स हिट करती है, बिकॉज वहां पे विसल सबसे ज्यादा चुभती है। एंड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी जो मेरे को याद आ रही है काफी ज्यादा शार्प साउंड कर रही थी, तो उसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल किया है। इसके लिए एक काम करते हैं, एक बार उस सेक्शन पे चलते ही हैं जहाँ पे इनके लाउड पार्ट्स हमें सुनाई देंगे। मिलते राज़े कुर्बत वफा का घर है तेरा जहां, कुर्बत ऑलराइट, अब मेरे को याद आया इनके लीड वोकल्स में इनके अलाप भी थे कुछ जो कि कहीं ना कहीं लीड वोकल्स के साथ ही इन्होंने रिकॉर्ड किए थे। दिस वाज द सेक्शन आई गेस। कर दे करम माला माला, सो दिस वाज द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जो कि मेरे को बॉदर कर रही थी, इसलिए मैंने एक प्रो Q3 डाल दिया यहाँ पे और वो भी डायनेमिक मोड पे सेट किया ताकि बाकी वोकल्स को ये ज्यादा डिस्टर्ब ना करे। आफ्टर दैट मैंने डाला है यहाँ पे अगेन वोकल राइडर, लेकिन थोड़ी सी इसकी रेंज कम कर दी है और वो आप लोगों को अभी समझ आएगा ऐसा क्यों किया है। जस्ट लिसन टू दिस सेक्शन। मिलते राज़े कुर्बत वफा का घर है तेरा जहां। अब यहीं पे इस सेम लाइन को बिना वोकल राइडर के सुन के देखिए। मिलते राज़े कुर्बत वफा का घर है तेरा जहां, मंदिर न मस्जिद कब्र न जन्नत, जहां देखूं मैं वहां खुदा। सो वो जो छोटी छोटी चीजें थी वोकल्स में, जैसे कि अगर मैं खुदा शब्द में ख की बात करूं, उन चीजों को इसने बहुत सही तरीके से एनहांस कर दिया है, इसलिए मेरे को वोकल राइडर बहुत पसंद है। बस एक चीज का ध्यान रखें, हर गाने में ये आपके वोकल्स को सूट नहीं करेगा, बिकॉज कभी कभी ये अपना मेटालिक टेक्सचर भी डाल देता है आवाज में। सो आपको इसकी जो सेटिंग्स हैं उनको बहुत ध्यान से ट्वीक करना होगा। उसके बाद मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने अगेन प्रोएम भी यूज किया है जो कि मैंने मंसूर के वोकल्स में भी यूज किया था, ज्यादा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे पैरेलल कंप्रेशन मेरे को दिख रहा है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा कम है। इसका भी एक बार कंपैरिजन देखते हैं कि इसको डालने से वोकल्स में क्या चेंज आया। मिलते राज़े कुर्बत वफा का घर है तेरा जहां, मंदिर न मस्जिद कब्र न जन्नत, जहां देखूं मैं वहां खुदा। क्या बात है। अगेन वही ऑब्जर्वेशन है जो हमने मंसूर के वोकल्स में भी देखी थी, काफी ज्यादा डेप्थ ऐड हो गई है, डिटेल ऐड हो गई है, और इसका जो डिफरेंस है ये आपको गाने के साथ बहुत क्लियरली सुनाई देगा। सो लेट्स डू वन थिंग, गाने के साथ एक बार वोकल्स को प्ले करते हैं, और ये है हमारी पैरेलल कंप्रेशन की बस। इसको मैं ऑन ऑफ करता हूँ, जस्ट ट्राई एंड ऑब्जर्व कि हमारे वोकल्स में क्या ऐड कर रहा है। सजदों में न मिलते आखिर दिल के ये रास्ते, सजदों में ना मिलते आखिर दिल के ये रास्ते, मिलते राज़े कुर्बत वफा का घर है तेरा जहां, मंदिर न मस्जिद कब्र न जन्नत, जहां देखूं मैं वहां। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मेल वोकल्स में तो हमने इंटेंसिटी भी इसकी बढ़ाई हुई थी, जिस वजह से जैसे ही मैं पैरेलल कंप्रेशन को म्यूट कर रहा था, रिवर्ब एकदम से स्प्लैश आउट कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो वोकल्स की बॉडी है वो एकदम गायब हो गई।